Good morning, students. I hope all students will be good. So now start today lecture number 3rd +1 मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेंट है. Content name is complex number and today topic name will be equality of complex numbers. जो आज का टॉपिक होगा उसका नेम है equality of complex numbers. So you all have to follow the lecture, be carefully because today lecture very important. So जो आप टॉपिक देख रहे हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वर्ड से ही क्लियर हो जाता है. इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल टू. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स mean Z1 equal to Z2. Z1 represent to first complex number and Z2 represent to second complex number. Students, इसकी मैं अभी डेफिनेशन लिखूंगा. इसमें क्लियर है, प्लीज सभी स्टूडेंट्स ध्यान से फॉलो कीजिए. यहां पे क्लियर है इक्वालिटी. इक्वालिटी का मीनिंग होता है इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो Z जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इक्वल होते हैं. तो हम लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सबसे पहले हमने Z1 ले लिया. Z1 को हम कुछ भी लेट कर लेंगे. सपोज इट हमने x प्लस ओइटा y लेट कर लिया. हमने x प्लस ओइटा y लेट किया है. इट मीन्स क्या, ये डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मैं अभी लिख रहा हूं. इसमें बोला गया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z1 एंड Z2 और उन दोनों को इक्वल कर दिया. इन दोनों की इक्वालिटी कर दी. आपस में ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं. सो Z1 इक्वल टू x प्लस ओइटा y एंड Z2 इक्वल टू a प्लस ओइटा b. जो इसमें x रिप्रेजेंट कर रहा है वो रियल पार्ट को कर रहा है और जो y रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को. क्यों? क्योंकि इसके साथ ओइटा यूटिलाइज है, ओइटा लगा हुआ है. तो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है और दोनों से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो हमने सबसे पहले जो Z1 लिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने x प्लस ओइटा y लेट किया है. तो यहां पे लेट भी लिख सकते हैं. और Z2 इक्वल टू a प्लस ओइटा b. आप यहां पे p प्लस ओइटा क्यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. अब ये क्या कह रहे हैं कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं. सो आर इक्वल. क्यों? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे उनको आपकी इक्वालिटी करनी है. जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किए हैं, लेट किए हैं, अज्यूम किए हैं, आर इक्वल. जब हम इक्वल कर देंगे तो Z1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ओइटा y. इट मीन्स इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस ओइटा b. तो अर्थमेटिक क्या बोल रहा है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम लिखते हैं, इसमें क्या होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देते हैं. ये मेथड है. रियल पार्ट Z1 का मतलब Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से रियल पार्ट को रियल पार्ट के, मतलब Z2 का मीनिंग, अब Z2 में से हमने कोई रियल पार्ट लेना है तो वो आपस में इक्वल हो जाते हैं. रियल पार्ट क्या है, इसमें Z1 में यहाँ पे RE लिखा है. रियल पार्ट देखना Z1 में रियल पार्ट क्या है, x इक्वल टू Z2 में रियल पार्ट क्या है, a. तो ये हमारा आंसर है x इक्वल टू a. तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन ये बोलती है रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखना है. तो यहाँ पे लिखेंगे I am Z1, मतलब Z1 में से इमेजिनरी पार्ट लेना है,
इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट Z2, मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 में से इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना है। इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? Y, Z1 में से Y है, और Z2 में से इमेजिनरी पार्ट क्या है? B। तो ये हमारा आंसर है, ये डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना समझ में नहीं आया, तो आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आपको क्या करना है? एग्जाम्पल लेनी है। सपोज इट हमारे पास एक क्वेश्चन आया है पेपर में, Z1 इक्वल टू एक्स प्लस ओएटा वाई और Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 ओएटा। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो हमने क्या करना है, पेपर में पूछा गया है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो इफ Z1 इक्वल टू Z2। जब Z1 और Z2 मीनिंग जो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे Z1 इक्वल टू Z2 लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इफ का मीनिंग होता है गिवन, ये हमें गिवन है। Z1 की वैल्यू जो भी गिवन है x प्लस ओएटा वाई, मतलब Z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है x प्लस ओएटा वाई इक्वल टू Z2। Z2 की वैल्यू क्या गिवन है? 2 प्लस 3 ओएटा। तो हम उसके बाद लिखेंगे, लिखने का स्टाइल देखिए, बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलती है? आपको दोबारा से बता देते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। तो इसमें से रियल पार्ट क्या है? x, और इसमें से रियल पार्ट क्या है? 2। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं ReZ1 ReZ2 कि Z1 में से लिया गया रियल पार्ट वो है x, Z2 में से लिया गया रियल पार्ट वो है 2, तो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर है जी। और डेफिनेशन और क्या बोलती है जी? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में से और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 में से। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? Z1 में से y, साथ में ओएटा नहीं लिखते क्योंकि ओएटा का मतलब ही इमेजिनरी पार्ट है, और Z2 में से 3, तो y का आंसर आ गया है 3। तो हमें यही बोला गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेनेवर Z1 इक्वल टू Z2। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो आपको इक्वालिटी ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूटिलाइज करनी है। उसका मीनिंग ये होता है रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दो। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये थोड़ी सी टफ है और जल्दी समझ में आएगी यदि आप प्यार से फॉलो करेंगे, विद कंसंट्रेट फॉलो करेंगे। एग्जांपल है जी, a प्लस b माइनस ओएटा 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 प्लस 2 ओएटा। आप चेक कीजिए, ये a प्लस बी के साथ ओएटा नहीं लगा हुआ, इट मीन्स क्या हुआ? ये रियल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। और 3a प्लस 2b के साथ ओएटा लगा हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। और यहां पे कौन सा साइन आया? इक्वल टू का। इट मीन्स ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ पूरा, और यहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इट मीन्स ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो क्लियर हो गया है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो ऑब्वियस है, बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन
इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, इक्वेटिंग दी, इसका मीनिंग समझिए। यदि आपने ये लाइन नहीं लिखनी है तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग दी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दें और इक्वेट कर दें, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट कर दें। इट मीन्स क्या, वो रियल पार्ट यहाँ का क्या है a प्लस बी, और यहाँ का रियल पार्ट क्या है 5। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिए। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, साथ में देखिए साइन जो भी होगा, यदि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिखना है, क्योंकि अब रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के इक्वल कर दिया। फिर अब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट करना है। तो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है माइनस, क्योंकि साइन भी यूटिलाइज करना है जो लगा होगा, 3a प्लस 2b ब्रैकेट में, और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है विच इज 2। देखो रियल पार्ट के इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो गया। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, फाइंड दी वैल्यू a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, बड़े प्यार से लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये माइनस है 3a प्लस 2b, तो ये माइनस को हम -2 लिख सकते हैं। ये वाली माइनस यहाँ पे लिख दी 2 के साथ, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू -2 हो गया है जी। तो अब क्या करेंगे, a प्लस b इक्वल टू 5, आई राइट सिमिलर, और 3a प्लस 2b इक्वल टू -2, दोनों पर एलिमिनेशन मेथड यूटिलाइज करेंगे। वो कौन सा मेथड था स्टूडेंट, सभी को पता है कि पहले कोफिशिएंट इक्वेट करने। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 3 है। इसको लेटर नंबर 1 लेटर नंबर 2 10th में करते थे, मल्टीप्लाई रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से 1 से। 3a प्लस 3b, 3 5 या 15, 1 से करोगे 3a प्लस 2b इक्वल टू -2। अब साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज कैसे होते हैं सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो तो यहाँ पे माइनस का, यदि पॉजिटिव का माइनस का, माइनस का है तो पॉजिटिव का, एंड वी फॉरगेट दिस साइन। मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन होती है इसके अकॉर्डिंग आपने साइन को चेंज कर लेना है। यदि प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब क्या करना है, ये साइन भूल जाते हैं और ऊपर वाला देखते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 3b में से 2b गया b, और इक्वल टू ऊपर वाला साइन लेंगे, प्लस 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 b की वैल्यू आ गई 17, 15 प्लस 2 17, तो हमारे पास b की वैल्यू 17 आई है। फिर क्या करना है, पुट b इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1। आपको ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर की थी, 1 में आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे b 17 को, तो a प्लस b इक्वल टू 5 गिवन है इक्वेशन, तो यहाँ पे बनेगा a प्लस b की रिप्लेसमेंट 17 में इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, पॉजिटिव 17 गोज टू राइट हैंड साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइन, प्लस 17 वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो माइनस का बन जाएगा, a की वैल्यू आ गई -12। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि a और b की वैल्यू फाइंड करो। हमने b की वैल्यू फाइंड कर दी 17, a की वैल्यू फाइंड कर दी -12। बड़े प्यार से आपने वीडियो बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में आ सकता है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले जो हमने चलाया है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। ब्रैकेट में आया है एक्स प्लस ओटा वाई इंटू 2 माइनस 3 ओटा इक्वल टू 4 प्लस ओटा। प्लीज़ सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में मल्टीपल में हैं, तो आज आपको मल्टीप्लाई भी करना सिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x, इस x को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 ओटा। सो सबसे पहले इस x को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर प्लस ओटा वाई को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। इक्वल टू क्या है, 4 प्लस ओटा। दोबारा से सुनिए, इस x को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, फिर प्लस ओटा वाई, इस ओटा वाई को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, x को 2 से करेंगे बनेगा 2x, माइनस x को 3 ओटा से करेंगे बनेगा 3x ओटा, प्लस 2 ओटा वाई, ओटा वाई को 2 से करेंगे बनेगा 2 ओटा वाई, माइनस प्लस माइनस माइनस, y को 3 से करेंगे 3y, और ओटा 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 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस ओटा। तो आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं पता चलता तो अगले क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होंगे ऐसे अभी। सो 2x माइनस 3x ओटा प्लस 2 ओटा वाई माइनस 3y, और ओटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है -1। आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं, बैक वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ओटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने ओटा स्क्वायर जो था 3y से -3y से मल्टीपल था, तो मैंने मल्टीप्लाई ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। 2x माइनस 3x ओटा प्लस 2 ओटा वाई माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 4 प्लस ओटा। देन यहां से 2x, यहां से प्लस 3y, क्योंकि बेटा मैंने यहां पे बिल्कुल प्यार से फॉलो कीजिए, यहां पे लिखना है सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मीनिंग बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा कि सेपरेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग क्या होता है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ ओटा लगा होगा वो तो होगा इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ ओटा नहीं लगा होगा वो होगा रियल पार्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ सेपरेट रियल पार्ट। पहले आप रियल पार्ट को सेपरेट कर लें। रियल पार्ट कौन सा है, 2x, क्योंकि इसके साथ ओटा नहीं लगा हुआ, और 3y के साथ भी ओटा नहीं लगा हुआ, तो ये भी रियल पार्ट हुआ। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सेपरेट कर लिया। उसके बाद फिर हमेशा आपने प्लस का साइन लिखना है। सबसे पहले हमेशा प्लस का साइन लिखना है। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इन दोनों के साथ ओटा लगा हुआ है, तो आप इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे, -3x ओटा प्लस 2 ओटा वाई। तो इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया कि रियल पार्ट जिनके साथ ओटा नहीं लगा हुआ उनको अलग लिख लो, इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ ओटा लगा हुआ है आपने उनको अलग लिख लेना है, और बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाना है। और ये दोनों को जो भी इमेजिनरी पार्ट होंगी या जो भी रियल पार्ट होंगे उनको ब्रैकेट में जरूर लिखना है। 4 प्लस ओटा, 2x प्लस 3y, सेम आई राइट सिमिलर, राइट, आई राइट सिमिलर प्लस, अब इसमें से ओटा आपको कॉमन लेना है। जब हम ओटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा -3x प्लस
2y, क्योंकि ओएटा बाहर आ गया, कॉमन आ गया। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। अब आप चेक कीजिए, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये रियल पार्ट है, सॉरी ये रियल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट हुआ? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ ओएटा लगा हुआ है। और इक्वल टू ये भी रियल पार्ट है, और इधर ओएटा के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये आपस में दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाय डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको ये नहीं लिखना है तो दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। तो रियल पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, इसी का डेफिनेशन लगी बाय डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 4, और इधर से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे, -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। देन एग्जाम में पूछा गया फाइंड द एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में पूछा गया एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है जी। -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2। रिवर्स मल्टीप्लिकेशन जैसे आपको एलिमिनेशन मेथड में बताई हुई है ऑलरेडी पहले भी, तो इसको यहाँ पे -3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 2 से। x के कोफिशिएंट इधर -3 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो -3 को 2 से करेंगे -6x, -3 को 3 से करेंगे -9y, -3 को 4 से करेंगे -12, फिर इस 2 को -3 से करेंगे -6x, आगे 2 को 2 से करेंगे +4y इक्वल टू 2। अब सभी स्टूडेंट बड़े प्यार से फॉलो करिए, माइनस का साइन है, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन जो हैं वो हमने चेंज करना है। यदि ये माइनस का हो तो प्लस का लिख दो, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। और इन साइंस को जहाँ पे मैंने राउंड लगाया है इनको फॉरगेट कर देना, भूल जाना है। और ये दो नए साइन आ गए, माइनस प्लस माइनस, दोनों आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। 9 और 4 13, 9 के आगे साइन कौन सा? माइनस का। जो भी बड़ा वर्ड होगा, डिजिट होगा, उसके आगे जो साइन होगा वो यूटिलाइज करना है। माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 14, जो दोनों में से बड़ा डिजिट होगा वो 12 है, उसके आगे जो साइन होगा वो यूटिलाइज करना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो चुकी है, वाई इक्वल टू क्या आ चुका है? 14/13। सो y की वैल्यू 14/13 आ चुकी है, तो हम लिखेंगे आगे y इक्वल टू 14/13, पुट y इक्वल टू 14/13 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे एक बार लिख लेनी है सभी स्टूडेंट्स ने, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो ये लिखने के बाद तो आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। 3 इंटू वाई की रिप्लेसमेंट 14/13 में इक्वल टू 4, 2x प्लस 14 3 या 42/13 इक्वल टू 4, 2x 4, ये प्लस 42/13 माइनस का हो जाएगा 42/13। तो 2x इक्वल टू यहाँ पे ओवर में 1 लगा देंगे, आई टी कैल्शियम। 13 को 4 से करेंगे 52, 13 4 या 52 माइनस 42, 2x इक्वल टू 52 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10/13, x की वैल्यू आ गई 10/13
इनटू, ये 2 मल्टीपल में नीचे जाके डिवाइड का हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 या 13, 2 1 जा 2, 2 5 या 10, x इक्वल टू 5/13। सो ये हमारा आंसर आया है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। सो लास्ट में लिखेंगे हम हेंस x इक्वल टू 5/13 और y इक्वल टू y की जो वैल्यू थी 14/13। तो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया था 2 1 2 2 5 या 10 होता है, ये बोलकर बोल गया था जी 13। सो ये कटिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा जी। इफ़ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो एक स्टूडेंट है यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पर ही सीधा हमने इक्वेट क्यों नहीं किया। बीच में देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के अकॉर्डिंग, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, देन वो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। फिर उसके बाद इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की डेफिनेशन लगती है। सो नाउ टेक दिस क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आप चेक कीजिए 1 प्लस सोल्टा, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, इनटू देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x प्लस सोल्टा भाई ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर इक्वल टू 2 - 5 ओटा। ये वही क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है, एक बार दोबारा से रिवीजन है। इस 1 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 1 को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस सोएटा, प्लस सोएटा लिख के मल्टीप्लाई इनको इन सब से मल्टीप्लिकेशन करनी है जी। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है ऐसी। 1 को x से करेंगे बनेगा 1x, 1 को ओटा y से करेंगे ओटा y, ओटा x को करेंगे क्या बनेगा ओटा x या x ओटा, बात एक है। प्लस 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 ओटा को ओटा से करेंगे ओटा स्केयर साथ में y इक्वल टू 2 - 5 ओटा, 1x प्लस ओटा y प्लस ओटा x, ओटा स्केयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है -1, ये y के साथ मल्टीपल है, इसी कारण मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला जी। यहाँ पे मैंने ओटा स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दी है। 1x प्लस ओटा y प्लस ओटा x प्लस माइनस -1y इक्वल टू 2 - 5 ओटा। अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गई है। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आपको लिखना है सेपरेट रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर कौन कौन से चेक करते हैं, इसमें से रियल नंबर है जिसमें मैंने राउंड किया है क्योंकि इन दोनों के साथ उल्टा नहीं लगा हुआ, और साथ में जो सिंबल है प्लस का माइनस का लेना है, 1x - 1y। तो ये रियल पार्ट हो गया जी। और मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमेशा प्लस लगाना है, आप बैक वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने बोला था। और अब इमेजिनरी पार्ट वाले लेने हैं, इमेजिनरी पार्ट को मैं डबल टिक लगाकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के साथ ओइटा लगा हुआ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो हम इसको लिखेंगे ओइटा y प्लस ओइटा x इक्वल टू 2 - 5 ओइटा। अब क्या करना है, हमने ओइटा कॉमन लेना है, ओइटा कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा y प्लस x इक्वल टू 2 - 5 ओइटा, 1x - 1y आई राइट सिमिलर प्लस ओइटा, पहले x वाला लिख लो क्योंकि y प्लस x या x प्लस वाई बात एक है, 2 - 5 ओइटा। अब आप देखिए ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ ओइटा लगा, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें से ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपस में इक्वल हैं। तो हम कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की डेफिनेशन, या सेकंड लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लिया। इट मीन्स रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना। रियल पार्ट इसमें क्या है, x माइनस 1y, मतलब 1x माइनस 1y इक्वल टू, इसमें से रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट इसमें से है x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -5। साइन जो भी होगा वो साथ में लिखेंगे। अब यहाँ से बोला गया x और y की वैल्यू फाइंड करो। लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2। इसकी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है, दोनों जगह 1 है, क्योंकि इक्वेशन से हमने रिवर्स मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, ताकि कोफिशिएंट x के सेम हो जाए। तो करने की नीड नहीं है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। और ये वाले साइन जो मैंने ब्रैकेट ग्राउंड लगाया है, तो इन साइन को वी फॉरगेट दिस साइन, इन साइन को भूल जाना है। और ऊपर वाले साइन लेने हैं प्लस माइनस माइनस, ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लो, दोनों को प्लस करेंगे -2y, ऊपर भी प्लस है 5 प्लस 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 5 2 7, y की वैल्यू आ गई 7/2 और साथ में माइनस ये वाली, तो y की वैल्यू -7/2 आई है जी। आई होप आपको पता चली होगी y की वैल्यू कैसे आई है। और अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट y इक्वल टू -7/2 या नफ़ी 7/2, क्योंकि मैंने बोला था माइनस को नफ़ी भी बोलते हैं। y इक्वल टू -7/2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1x माइनस 1y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है जी। चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में करें, बात एक है, बट हमेशा कोशिश कीजिए 1 में कर लो। तो x 1x माइनस 1 इंटू वाई की वैल्यू है -7/2 इक्वल टू 2। 1x माइनस माइनस प्लस 7/2 इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 माइनस 7/2। x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले ली, 2 एलसीएम आ गया 4 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। हमारे पास x का आंसर भी आ चुका है, y का भी। तो लास्ट में हेंस x इक्वल टू -3/2 और y इक्वल टू -7/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। और स्टूडेंट्स, आपने जब भी लेक्चर सुनना है फुल कंसंट्रेट के साथ सुनना है, विद कंसंट्रेट के साथ सुनना है। और ये आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आना है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आज का, इससे अगला जो क्वेश्चन होगा। अब आप देखिए, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + β और 1 + 2β गिवन है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो इस 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 × 1 + 2β, फिर इस प्लस β को इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। इक्वल टू a + β आई राइट सिमिलर। 1 को सबसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सब सिमिलर आएगा, और प्लस β को 1 से करोगे प्लस β, और +2 ओटा स्केयर, ओटा 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 स्केयर इक्वल टू a + β। 1 + 2 ओटा प्लस ओटा प्लस 2 × ओटा स्केयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट अब सबको याद होगा -1। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है जी। a + β 1 + 2 ओटा प्लस ओटा क्या बनेगा स्टूडेंट, 3 ओटा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और प्लस माइनस -2 इक्वल टू a + β। और इसमें से ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। 1 - 2 विच इज़ -1 प्लस 3 ओटा। 1 - 2 क्या होगा, क्योंकि इसके साथ ओटा नहीं है, इसके साथ ओटा नहीं है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सेपरेट करना है। 1 - 2, 1 - 2 कितना होता है जी, -1 प्लस 3 ओटा आई राइट सिमिलर a + β। अब आप चेक कीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट कौन सा इसमें से,
-1, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? ए, तो a -1 इक्वल टू a, यहाँ से रियल पार्ट लिया -1, यहाँ पे इक्वल टू a, तो ये हमारा a का आंसर आ गया। और इसमें से ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि ओटा यूटिलाइज है, इसमें से ये वाला है 3 इक्वल टू b, तो ये हमारा आंसर है। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो मैंने अभी बोला था मैं अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट इसको प्यार से फॉलो करेंगे। सो 3x माइनस 2 ओटा वाई मल्टीप्लाई 2 प्लस ओटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस ओटा। फाइंड x एंड y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बड़े प्यार से फॉलो करेंगे जी। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आई है 3x माइनस 2 ओटा वाई इंटू 2 प्लस ओटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस ओटा, इसको एक बार लिख लेना है जी। देन क्या करना है, बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा। 3x माइनस 2 ओटा वाई इंटू यहाँ पे 2 प्लस ओटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है a प्लस बी, इसको a लेट कर लो, इसको प्लस, इसको b, पावर क्या बनेगी 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स को पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आनी चाहिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूटिलाइज करेंगे और इसमें से हमारे पास a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है ओटा, कंपेयर कर लेना है इससे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यूज़ को। a की रिप्लेसमेंट होगी 2 में 2 का स्क्वायर, बहुत ही प्यार से फॉलो कीजिएगा लेक्चर को, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू है ओटा प्लस बी की वैल्यू है ओटा का स्क्वायर इक्वल टू 10 को इन सबसे मल्टीप्लिकेशन करोगे बनेगा 10 प्लस 10 ओटा, 10 को 1 से किया 10, 10 को ओटा से किया 10 ओटा। देन 3x माइनस 2 ओटा वाई, आई राइट सिमिलर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 या 4 ओटा, और ओटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट सभी स्टूडेंट्स को पता है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -1। 10 प्लस 10 ओटा, लिखने का स्टाइल देखिए, यहाँ पे प्लस था ना तो ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जब दो साइन इकट्ठे हो जाएं कंबाइन हो जाएं तो यहाँ पे ब्रैकेट यूटिलाइज करते हैं। 3x माइनस 2 ओटा वाई 4 प्लस 4 ओटा प्लस माइनस -1 इक्वल टू 10 प्लस 10 ओटा। 3x माइनस 2 ओटा वाई 4 माइनस 1, देखो ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट, क्योंकि इन दोनों में ओटा नहीं है, तो 4 माइनस 1 कितना होगा जी 3 प्लस कितना 4 ओटा इक्वल टू 10 प्लस 10 ओटा। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? पुराने वाला, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दे। सो सबके पास अपॉर्चुनिटी है इस क्वेश्चन को दोबारा सीखने की कि ये हमारे पास बन गया है जी। तो इसका मीनिंग है इस 3x को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोबारा से। आज के लेक्चर में आपने सीखा टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस 3x को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर -2 ओटा वाई को इन सब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू जो भी हमें गिवन है 10 प्लस 10 ओटा। 3x को 3 से करेंगे स्टूडेंट बनेगा 3 3 या 9x, प्लस 3x को 4 से करेंगे बनेगा 12 ओटा, क्योंकि 3 4 या 12 साथ में ओटा और साथ में x भी आएगा क्योंकि 3x को कर रहे हैं। माइनस 2 ओटा वाई को 3 से करेंगे बनेगा -6 वाई ओटा, क्योंकि -2 को 3 से करेंगे -6, साथ में वाई है और साथ में ओटा है। माइनस प्लस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस प्लस पहले माइनस कर दो, 2 4 या 8, साथ में ओटा भी है, ओटा 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 स्क्वायर, साथ में वाई भी है,
इक्वल टू 10 प्लस 10 ओएटा। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। देन क्या करना है, 9x प्लस 12 ओएटा x माइनस 6y ओएटा माइनस 8 ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देनी है, क्योंकि ओएटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -1 के इक्वल होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। 9x प्लस 12 ओएटा x आई राइट सिमिलर माइनस 6y ओएटा आई राइट सिमिलर माइनस माइनस प्लस 8y इक्वल टू 10 प्लस 10 ओएटा। देन हमें लिखना होगा, देखो सारी मल्टीप्लिकेशन होगी, ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू जब पुट कर दो, देन उसके बाद आपने क्या करना है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर लो, सेपरेट कर लो, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट या नंबर। देखो रियल पार्ट कौन कौन से, जिसके साथ ओएटा नहीं लगा होगा उसको मैं राउंड कर रहा हूं जी। 9x है, यहाँ पे 8y है, तो यहाँ पे बनेगा 9x प्लस 8y जो साथ में सिंबल है और ब्रैकेट में लिखना है, और हमेशा मैंने बोला है यहाँ पे प्लस का साइन यूटिलाइज करें। और अब आपने इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं बिकॉज इन दोनों के साथ ओएटा लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे 12 ओएटा x माइनस 6y ओएटा इक्वल टू क्या है, 10 प्लस 10 ओएटा। देन क्या करना है, 9x प्लस 8y आई राइट सिमिलर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ओएटा, और ब्रैकेट में बचेगा 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 प्लस 10 ओएटा। अब आप चेक कीजिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, क्योंकि इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब सेपरेट हो जाते हैं तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग दी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें से रियल पार्ट क्या है, दिस वन, इसमें से रियल पार्ट क्या है, दिस वन। क्योंकि इन दोनों के साथ होता नहीं है तो क्या बनेगा, 9x प्लस 8y व्हाट इज इक्वल टू बी 10। रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल कर दिया और इधर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की। तो इधर इमेजिनरी पार्ट ये वाला है और इधर इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, लेट बी नंबर 1 और लेट बी नंबर 2। इन दोनों पर कोई भी मेथड यूटिलाइज करें, एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, वो आपकी इच्छा है, और हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जो आपको सही लगता है वो करें। 9x प्लस 8y इक्वल टू 10 और 12x माइनस 6y इक्वल टू 10। लेट बी नंबर 1, लेट बी नंबर 2 ऑलरेडी हमने लेट किया था, और मल्टीप्लिकेशन x के कोफिशिएंट हमने सेम करने हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 12 से करनी है और इधर 9 से। रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं x के कोफिशिएंट की। 12 9 या 108 x, 12 8 या 96 y, 12 10 या 120। देन 9 को 12 से करेंगे 108 x, 9 को 6 से करेंगे 6 9 या 96 या 54 y, 9 को 10 से करेंगे 90। आप चेक कीजिए हमारे जो कोफिशिएंट x के वो सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने साइन को चेंज करना है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस लिख लो, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का। और मैंने बोला हुआ ये वाले साइन को आपको वो फॉरगेट कर देना है, भूल जाना है, क्योंकि हमारे न्यू साइन आ चुके हैं। और ऊपर कोई साइन नहीं लगा तो प्लस लगा लो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसल, ये प्लस का ये प्लस का, दोनों को प्लस 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 होता है। 96 को 54 में ऐड कर दो, 6 4 10 9 10 150 y इक्वल टू, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा लो, प्लस माइनस माइनस, 120 में से 90 गई 30, तो y की वैल्यू आ गई 30/150। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3,
3 5 या 15। तो y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 1/5। तो y की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 1/5। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। फिर भी आपका किसी तरह का कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछिए, व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप सभी स्टूडेंट्स को करना है इस y की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे कर देते हैं जी। तो y इक्वल टू 1/5 पुट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 9x प्लस 8y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बनेगा 9x प्लस 8 इंटू वाई की रिप्लेसमेंट किस में करोगे 1/5 में, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू 1/5 आई है जी। देन 9x प्लस 8/5, 8 1 जा 8/5 इक्वल टू 10। 9x इक्वल टू 10, ये प्लस का 8/5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, प्लस 8/5 गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव साइन। 9x अपॉन 10/1 लगा लो, क्योंकि 5 हमें एलसीएम लेना है। 5 10 या 50 माइनस 8। तो आगे हमने इसको सॉल्व करना है। 9x का 9x है, 50 में से 8 गई 42/5। तो आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा, और यहाँ तक भी आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जी। देन हमें क्या करना है, x इक्वल टू 42/5, इस 9 को नीचे ले जाना है, मल्टीप्लीकेशन में हो गया 3 3 या 9, 3 1 जा 3, 3 4 या 12। तो हमारे पास यहाँ पर 14 आ चुका है जी। 3 1 जा 3, 3 4 या 12। देन x इक्वल टू 14/5 3 या 15। तो x का आंसर 14/15 आया है। तो हम रिक्वायर्ड आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस स्पेस कम की वजह से यहाँ पे किया था जी। तो x इक्वल टू 14/15, y इक्वल टू 1/5 हैंस। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी आपका इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आपको पता है हमने अभी किया, जब भी हम लेक्चर करते हैं तो आप उस लेक्चर को फॉलो किया करें अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने पीडीएफ का बोला था, पीडीएफ आज आपके पास आएगी जी। कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी आएगी, और उसमें से भी कोई आपका डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो टुडे लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पार्ट हम करेंगे जी, आर डी शर्मा में से लिया गया पार्ट है और बाकी मॉडर्न का है। सो कुछ नोट्स मेरे द्वारा बने हुए हैं, पीडीएफ नोट्स, उसमें से लिए गए क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन का नेम है जी एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस ओटा बी। इट मीन्स ये है कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में बनाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। a प्लस ओटा बी रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो हमारे पास क्वेश्चन आया जी, फर्स्ट क्वेश्चन है -5 ओटा इंटू 1/8 ओटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा। -5 इंटू 1/8 इंटू ओटा 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 स्क्वायर, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो ओटा कितने टाइम है, 2 टाइम, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, बन जाएगा -5/8 ओटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -1, -5/8 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल विच इज़ 5/8। तो इन्होंने हमें बोला कि इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस करें, इस फॉर्म में। बड़े प्यार से सुनिए, इसमें सिर्फ रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट तो आया ही नहीं, ओटा वाला आंसर तो बचा ही नहीं। तो हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने, तो 5/8 इसका आंसर है। जैसे रियल पार्ट का आंसर तो आ गया, बट इमेजिनरी पार्ट का नहीं आया, तो उसको हम 0 ओटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ओटा 0 होता है। यदि रियल पार्ट ना हो तो रियल पार्ट को 0 लिख लो, यदि इमेजिनरी पार्ट ना हो तो इमेजिनरी पार्ट को 0 लिख लो। अभी आपको मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा और उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है जी -ओटा इंटू
2 ओइटा इंटू -1/8 ओइटा का होल क्यूब। बहुत ही प्यार से फॉलो कीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन है जी माइनस ओइटा इंटू 2 ओइटा -1/8 ओइटा को हम कितने टाइम लिखेंगे? 3 टाइम, क्योंकि होल पावर 3 है, तो हमने 3 टाइम लिख लिया जी। अब चेक कीजिए, ये वाली माइनस से ये वाली माइनस कैंसिल, ये वाली माइनस से ये वाली माइनस कैंसिल। अब जो डिजिट हैं 2 है, 1/8 है, 1/8 है, 1/8 है, ब्रैकेट लगा लें, इनटू ओइटा ओइटा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। मतलब ओइटा 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है। पहले 3 टाइम तक लिख लो, ओइटा इंटू ओइटा, ओइटा स्केयर कर लो, क्योंकि इन दोनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। नहीं तो ओइटा की पावर 5 बना लो, बात एक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 या 8। तो स्टूडेंट कहते हैं कि ओइटा 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 क्यूब लिख लिया, इस ओइटा ओइटा को ओइटा स्केयर। हम ओइटा 5 भी लिख सकते हैं, फिर 5 को 4 वाले मेथड से सोल्व कर लो। 1 1 1 1 1 1, 8 8 या 64, 64 को 4 से करेंगे 2 5 6। ओइटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस ओइटा, ओइटा स्केयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -1। इसी कारण मैंने लिख लिया ताकि उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट जो डायरेक्ट लिख दें। माइनस माइनस कैंसल, 1/2 5 6। ओइटा को 1 से करेंगे, 1 को 1 से, यहाँ पे ओइटा। देखिए आपके पास ये आंसर आया है, तो हमें a प्लस ओइटा b फॉर्म में बनाना है। तो हमारे पास अब कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को 0 लिख दो, 0 प्लस कर दो। यदि इमेजिनरी नहीं है तो 0 ओइटा लिख दो, यदि रियल नहीं है तो उसको 0 लिख दो। सो ये आज का लेक्चर है जी। आई होप आप इसे बड़े प्यार से फॉलो कर रही हैं। फिर भी आपके कोई डाउट आएंगे तो वो क्लियर किए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है जी, इस फॉर्म के सारे क्वेश्चन आज फिनिश हो जाएंगे। 5 ओइटा इंटू -3/5 ओइटा। पहले क्या करना है? 5 इंटू -3/5 को लिख लेना है। फिर ओइटा ओइटा कितने टाइम है? ओइटा स्केयर, 5 से 5 कैंसिल, -3। ओइटा स्केयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -1 होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है। -3 को -1 से करेंगे 3 आएगा। अब आप चेक कीजिए इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो a प्लस ओइटा भी इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो आप उसको 0 ओइटा लिख देंगे। मतलब जो पार्ट नहीं होगा उसको 0 लिख देना है और साथ में ओइटा लगा देना यदि इमेजिनरी पार्ट नहीं है। यदि रियल पार्ट नहीं है तो अकेला 0 लिख दो। सो नाउ टेक फोर्थ क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओइटा की पावर -39। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़े प्यार से फॉलो करें। एक प्रॉपर्टी होती है ओइटा की पावर -n, तो 1/ओइटा की पावर n। मतलब ये नेगेटिव पावर जो होती है डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी अपने ख्याल में रखनी है। तो उसी तरह चेक कीजिए, तो 1/ओइटा की पावर -39 है, तो ये डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट होगी। अब आपको क्या डिसीजन करना है? अब ओइटा डिनोमिनेटर में चला गया कि ये पावर ओड है कि इवन, तो आप सबको नज़र आ रही है ये ओड है। यदि ओड हो तो मैंने आपको मेथड बताया था, ओइटा से मल्टीप्लाई, ओइटा से डिवाइड करना है, ताकि डिनोमिनेटर में जो ओइटा है वो इवन पावर का हो जाए। ओइटा 39 टाइम है, यहाँ पे ओइटा 1 टाइम है, टोटल टाइमिंग 40 होगी। इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म में हो गया? इवन फॉर्म में हो गया। इवन फॉर्म में बनाना कंपलसरी है। देन ओइटा को ओइटा 40 को, मतलब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 या 40, रिमाइंडर इज 0। तो कैन आई राइट ओइटा 4 की पावर 10? आप कहोगे यस, ये होल पावर बनानी है। ओइटा 4 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आते हैं वो मल्टीप्लाई ओइटा की पावर बनाते हैं जी। ओइटा ओवर ओइटा 4 की जगह हम लिखेंगे 1, 1 की पावर 10। ओइटा 0 की वैल्यू क्या होती है? ओइटा की रेस्टू की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? ओइटा रेस्टू की पावर 0 विच इज 1, डिफाइंड एज 1, यू नो वेरी वेल। ओइटा ओवर 1 की पावर 10 विच इज 1, क्योंकि 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 आएगा, इंटू 1। ओइटा बाई 1 आ गए विच इज ओइटा। अब इन्होंने किस फॉर्म में बोला है हमें करने को? a प्लस ओइटा b में फॉर्म को कन्वर्ट करने को बोला है, एक्सप्रेस करने को बोला है। यहाँ पे ओइटा आया है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो 0 प्लस ले लो।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी आपका किसी तरह का कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर में भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कॉल जरूर कीजिए, मैसेज जरूर कीजिए, तो आपको उसका रिप्लाई जरूर आएगा जी। थैंक यू वेरी मच।